नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें 2024 के इलेक्शन को लेकर इस समय देश में जो माहौल बना हुआ है वो किसी रण से कम नहीं है, यानी कि किसी युद्ध से कम नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ एनडीए का खेमा जिसने 9 सालों में पहली बार अपनी मीटिंग बुलाई थी दिल्ली के अशोका होटल में, और वहीं दूसरी तरफ है इंडिया का खेमा जो पहली मीटिंग में 16 दल थे, दूसरी मीटिंग में 26 हुए और अब तीसरी मीटिंग में यहाँ 28 दल हो चुके हैं। आपको बता दें दर्शकों, जिस तरीके से इंडिया का ये जो खेमा है, इंडिया गठबंधन का ये जो खेमा है, ये जिस तरीके से अपना विस्तार कर रहा है, वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की खेमे में जो है हलचल मचती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि इंडिया महागठबंधन की जो मुंबई में बैठक चल रही है उसका आज दूसरा दिन है। वहां पर बैठक में कई बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लिए जाने हैं, जैसे कि उनका लोगो क्या होगा, उनका सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है, किस एक झंडे के नीचे ये सारे जो हैं वो अपना चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का फेस यहाँ पर कौन होगा। आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े दल हैं, सभी के दल के उन्होंने भी खुद बोलना शुरू नहीं किया है, लेकिन उनके दल के जो समर्थक हैं उनके जरिए प्रचार शुरू हो चुका है कि उनका ही नेता प्राइम मिनिस्टर का जो चेहरा होगा वो होगा। यानी कि केजरीवाल की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, तो जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन में ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, इससे यह भी पता चलता है कि कई सवाल हैं, कई गुत्थियां हैं जो यहाँ पर सुलझनी बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही यहाँ पर 2024 के इलेक्शन में एकदम कड़ाके की टक्कर जो है वो यहाँ पर एनडीए के खेमे को यहाँ पर जो है जिस तरीके से इंडिया का खेमा है वो देता हुआ नजर आएगा। लेकिन दर्शकों, आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राघव चड्ढा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, लालू यादव ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, और भी कई अन्य दल के नेता जब मुंबई में इंडिया महागठबंधन की मीटिंग में पहुंचे तब उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए आपको सुना देते हैं। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युवकों को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। लोग डरे हुए हैं सही मायने में, और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं, और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए, तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक हुए, अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ़ नहीं करती। इंडिया अलायंस एक बहुत ही फॉर्मिडेबल चैलेंजर है आज की जो सरकार है उसके लिए, और ख़ास तौर पे देश की जनता, 135 करोड़ आबादी भारत देश की, इस इंडिया अलायंस की छतरी के भीतर समा जाती है। इंडिया अलायंस एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसा परिवार है जिसमें अन्य राज्यों से आने वाले नेता, राजनीतिक दल, अन्य संस्कृति, भाषा को रिप्रेजेंट करने वाले लोग सब एकजुट होकर एक उन सब का एक संगम बनता है। और देश की जनता को इंडिया अलायंस से बहुत उम्मीदें हैं। आज की जो सरकार है उसने भारत देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके की बीमारियां लगा दी हैं, रोग लगा दिया इस देश में। इंडिया अलायंस से लोगों की उम्मीद है कि इंडिया अलायंस इन रोगों से भारत देश की मुक्ति कराएगा, निजात दिलाएगा और भारत को फिर से प्रगति की राह पर, उन्नति की राह पर आगे ले चलेगा। इसीलिए लोग बड़ी उम्मीद से इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के नेताओं की ओर देख रहे हैं। हमारी पहली बैठक पटना में हुई जिसमें साथ आने का एक विचार बना, एक दृढ़ संकल्प सबने मिलकर लिया कि साथ आएंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे।
बेंगलुरु की जो बैठक हुई उसमें इस अलायंस के स्वरूप पे चर्चा हुई, इसका नामकरण हुआ और इंडिया अलायंस नाम का एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बना। और आज थर्ड फेज़ की जो बैठक मुंबई में शुरू हो रही है, इसमें आगे का क्या एजेंडा होगा, क्या हमारे मुद्दे होंगे, हम लोगों तक वो मुद्दे कैसे लेकर जाएंगे, आने वाले समय का कैंपेन कैसे चलेगा, उन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा अवश्य होगी। और एक बात ज़रूर है कि जैसे हमने देखा कि इस देश में पहले भी एक बार 1977 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मोर्चा बना, अलायंस बना, और उस अलायंस में देश की जनता साथ आई और उस समय की सरकार को इलेक्शन में हराया। ऐसा ही कुछ आज के दौर में हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, लोग देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए साथ आ रहे हैं और साथ आकर एक अहंकारी हिटलरशाही से चलने वाली सरकार को अवश्य हार मिलेगी और देश की जनता अवश्य जीतेगी। It means a lot. India alliance means a lot for the country and for the people. Because what we have to today, what is the priority between the country and the people? We have to save the character of the Indian Republic from being assaulted. That is a secular democratic republic. The constitution which provides the guarantee of equality for all, irrespective of your caste, creed or sex, as the constitution says, that has to be ensured. If that has to be ensured, then you have to implement what the constitution guarantees, that is justice, political, social and economic, for every Indian citizen. If that has to be done, the BJP has to be kept away from the reins of the government. BJP is countering this by calling it a military alliance. When we met in Bangalore, they suddenly resurrected the NDA, which was in full storage for 9 years. What was that response? They are panicking. Before the Mumbai meeting, suddenly the gas cylinder prices are reduced by 200. What is the meaning? This is what this sort of thing. Clearly, they are panicking. They are panicking at the fact that the people's response to India is gloomy. It has unnerved the Prime Minister and unnerved the BJP completely. And that is our first taste of victory. तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर सभी जो दल हैं यहाँ पर एक के बाद एक अपने इस अलायंस को, इंडिया के अलायंस को एक मजबूत हथकंडा बता रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तो लद्दाख से ये भी ऐलान कर दिया था कि 2024 के इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं और ये मेरी गारंटी है। और इसी को लेकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ पर जो एनडीए का खेमा है वो हार जाएगा। दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।